तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे, है कि नहीं। बिल्कुल होंगे यार। अब तो सारी क्लासेस ऑनलाइन आ गई है, अब तो होंगे ना। चलो हो ही गए होंगे हैं, वैसे पता तो मुझे है नहीं, पर ठीक है जैसा भी है। तो आप लोगों के कहने पर पूरा का पूरा सिलेबस यूपी पुलिस और लेखपाल दोनों का दोनों अब ऑनलाइन शुरू हो गया, जिसमें से मैथ की पहली क्लास डल चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हिंदी की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी और जीएस की भी कल से शुरू हो जाएगी। ये वाला मैं सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए डाल रहा हूँ और साथ में आपको यूपी पुलिस और लेखपाल के सिलेबस के बारे में समझा रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। दरअसल क्या होता है ना, अक्सर जहाँ लिखा होता है ना कि यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, अक्सर लोग वही करते हैं। तो अक्सर जो चीज़ें मैं मना करता हूँ नहीं करना है ना, अक्सर वही चीज़ करते हैं। तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार बता दिया ठीक है, नहीं फॉलो किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम टीचर्स तो आएंगे यहाँ बता देंगे, मानना नहीं मानना वो आपके बस में बात है, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको दो चीज़ें समझाने वाला हूँ, एक तो यूपी पुलिस का सिलेबस और एक लेखपाल का सिलेबस। ये दोनों के दोनों सिलेबस पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इसकी वीडियो एक मैंने बनाई हुई है कि किस तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अभी आपका उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस और लेखपाल का सिलेबस क्या है और साथ ही में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हम ऑनलाइन यूपी पुलिस और लेखपाल दोनों का बैच कंबाइन करके ला रहे हैं और किस तरीके से वो कंबाइन है, ये सारी चीज़ आपको पता लग जाएगी। अगर आपको ढूंढना हो चैनल में कि कौन सी क्लासेस किस तरीके से चल रही है, तो आप लोग चैनल के जैसे आप चैनल पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा आपको मैथ्स क्लासेस और ब्रैकेट में लिखा रहेगा उन एग्ज़ाम्स के नाम। तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके सारी की सारी वीडियोस को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। डन। तो डन 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 डन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यूपी पुलिस से, ठीक है। तो यूपी पुलिस का सिलेबस क्या कहता है, दोनों चीज़ें बड़े ध्यान से देखना भाई। हमारे पास दो एग्ज़ाम हमने टारगेट किए हैं, ऐसे लिखो। हमने दो एग्जाम्स के लिए एम बनाया है। क्या बनाया, एम, ठीक है। और टारगेट किया है दो एग्जाम्स को। एक होगा आपका यूपी पुलिस और एक आप टारगेट करोगे यूपी लेखपाल। इन दो एग्जाम्स को हमें क्या करना है, टारगेट करना है। बात समझ में आई है नहीं। देखो, अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार ये मेरा रह रहा है, मेरी समझ में टॉपिक नहीं आता है, मुझे इसके नोट चाहिए, मुझे ये जानना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल रहा होगा, वो व्हाट्सअप नंबर है। उस पर आप मैसेज करके अपना नाम लिख के और जो भी आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, आप उसको नीचे लिख सकते हो। कोशिश की जाएगी कि सभी टीचर्स आपके उस प्रॉब्लम का क्या करें, समाधान करें, ठीक है। जो भी टीचर पढ़ाने आएगा सबसे पहले वो अपना सिलेबस समझाएगा और किस सिलेबस में से कितना आएगा वो चीज़ आपको पता लग जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई। चलो, तो यूपी पुलिस का सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। यूपी पुलिस में क्या क्या है, सबसे पहली चीज जीके, सामान्य ज्ञान। दूसरा इसमें हिंदी। तीसरा आ जाएगा इसमें मैथ्स। अब ये मत बोलिए सर जी मैथ तीसरे नंबर पे क्यों लिख रखा है ना। और फोर्थ आ जाएगी रीजनिंग, तर्क शक्ति। बात क्लियर है, पॉइंट या नहीं, इनके बात का जो पॉइंट है वो क्लियर है। चलिए वही बात करें यूपी लेखपाल के। यूपी लेखपाल में सबसे पहला सेम जीके होगा आपका, दूसरा होगा आपका हिंदी, इसमें भी है, तीसरा हो जाएगा आपका गणित यानी कि मैथ्स, इसमें भी है, और इसमें रीजनिंग के अलावा आपको मिलेगा ग्रामीण परिसर या परिवेश। क्या रहेगा, ग्रामीण परिवेश, ये आपका सिलेबस रहेगा। यूपी लेखपाल में जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वो जीके के होंगे, यानी कि क्वेश्चंस अगर बात करें तो 25 जीके के, 25 हिंदी के, 25 मैथ्स के और 25 ग्रामीण परिवेश के। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 100। और मार्क्स कितने होंगे, 25 क्वेश्चन के लिए 25 ही मार्क्स हैं, तो 25 25 25 यानी कि टोटल
100 क्वेश्चंस हो गए, सॉरी 100 मार्क्स हो गए। तो 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स हैं। वहीं इसकी बात करें तो जीके में 38 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 76 मार्क्स के हो गए। हिंदी जो है वो 37 क्वेश्चन आएंगे इसके, 74 मार्क्स की होगी। गणित जो है इसके 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के, और रीजनिंग के 37 होंगे यानी कि 74 मार्क्स के। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्वेश्चन की संख्या आ जाएगी 150 और मार्क्स की संख्या आ जाएगी 300। अब सबसे बड़ी बात कि सर टाइमिंग कितनी है, तो इन दोनों के लिए भी टाइमिंग जो होगी वो, या ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे है, 2 आवर्स है, और इसके लिए भी कितने घंटे हैं, 2 घंटे हैं। तो आप खुद समझ जाओ कि कौन सा आपको थोड़ा टफ मिलेगा और कौन सा आपको थोड़ा सा और ज़्यादा टफ मिलेगा, क्योंकि इजी कुछ नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां पर 2 घंटे की टाइमिंग कैसे करें? देखो यहां पर तो 100 क्वेश्चन है 2 घंटे में, यहां पर 150 का क्वेश्चन है 2 घंटे में। ये जो टाइम टेकिंग है इसमें अक्सर बच्चे मार खा जाते हैं। तो किस तरीके से टाइम मैनेज करेंगे वहां पे, ये क्लासेस भी होगी ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन वो आपको तब मिलेगी जब आप कंटिन्यू बने रहोगे। बात समझ में नहीं है? किसी भी एग्जाम में किस क्वेश्चन पर, देखो मैं जीएस पढ़ाता हूं तो जीएस का अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैथ्स वाले सर मैथ्स का एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी वाले सर हिंदी का एक्सप्लेन करेंगे, करंट अफेयर वाले सर करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई या नहीं? सबके अलग अलग टीचर्स आपको मिल जाएंगे। अब सारी की सारी करंट अफेयर की क्लासेस भी चलेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको जैसे आप सब्सक्राइब कर लोगे मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दिया ना? कर दिया होगा यार, है नहीं यार? तो चलो, तो यहां पर ये 2 घंटे में 150 कैसे करने हैं ये चीज सिखाई जाएगी, किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? यहां पर 2 घंटे में ये 100 क्वेश्चन अगर हैं, कम है लेकिन टाइम टेकिंग होंगे, पक्की बात है। क्लियर है नहीं है? अब इस तरह की मेंसुरेशन की क्लास आई थी, सर ने एक मेथड बता दिया कि ये थोड़ा टाइम लेगा। दरअसल एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है। जो एक्सपीरियंस होता है उसको पता होता है कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन जो नए होते हैं ना वो टाइम टेक ले लेते हैं, टाइम समय ले लेते हैं और समय में मात खा जाते हैं। यही उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये चीज़ वो समझ नहीं पाने के, वो समय के साथ समझेंगे। दरअसल मैथ्स प्रैक्टिस क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लॉन्ग मेथड को शॉर्ट में करना शुरू कर दोगे, है नहीं है भाई? 20% को क्या 1/5 नहीं लिखा जा सकता? तो ये चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगी। बात समझ में आ रही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहां पर 2 घंटे में टाइम कैसे मैनेज करना है ये हम बताएंगे आपको। चिंता की कोई बात नहीं है। आप 2 घंटे के अंदर अपना जो भी आपका चल रहा होगा ना, प्रैक्टिस वगैरह जो भी चल रही है, उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस ला कर देंगे। क्लियर है? चलो, तो यहां पर यूपी पुलिस का ये सिलेबस है और यूपी लेखपाल का ये सिलेबस है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि सर आप दोनों बैच को एक साथ कैसे लेकर चलोगे? भाई मान लिया कि दोनों के टॉपिक सेम हैं, लेकिन आप एक साथ 2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करोगे? ऑप्शन कैसे बताएंगे? देखो जीके का, देखो मैं जीके पढ़ाता हूं तो मैं जीके के बारे में बात करता हूं, इसकी जीके और इसकी जीके, ठीक है। हिंदी वाले सर हिंदी के बारे में बता देंगे, मैथ वाले मैथ में, और ग्रामीण परिवेश जो भी पढ़ाएगा वो ग्रामीण परिवेश के बारे में बता देगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानिए, देखो कहाँ आप पैसे फूकते हो और कहाँ मैं आपके पैसे बचाने की बात कर रहा हूं। देखो, क्या यूपी पुलिस के जीके के पोर्शन में सामान्य विज्ञान है? सामान्य विज्ञान है, साइंस है? यस सर, बिल्कुल है। और यही सामान्य विज्ञान किस में है? लेखपाल में भी है। तो फिर अलग बैच काहे को ज्वाइन करना? देखा क्या, यूपी पुलिस के 6,000 रुपये लगा दिए, लेखपाल के 8,000 रुपये लगा दिए। क्यों पढ़ना है अलग? अरे सेम है, सामान्य ज्ञान सेम। सर क्या भूगोल सेम है? बिल्कुल सर, भूगोल सेम है। सर क्या इतिहास सेम है? बिल्कुल सर, इतिहास सेम है। सिर्फ पढ़ाने का तरीका आना चाहिए भाई। अगर आप बच्चों को केवल ये बताओगे, मान के चलो आपने बच्चों को ये बता दिया, यहाँ पर देखो जीके टफ भी मिलेगी और इजी भी मिलेगी, ठीक है। अब आपको मान के चलो जीके में ये बता दिया कि भारत का या भारत के
कौन सा देश, पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आपने कह दिया बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर बता दिया, है ना। ये तो हो गया जीके का पोर्शन। लेकिन इसी में अगर हम ये और बता दें साथ के साथ कि कितने राज्य लग रहे हैं भारत के बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर एक साथ बता दें तो उसका फ़ायदा नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें तो अपना फ़ायदा देखना है या नहीं है, और आप लूटते हो, ठीक है। सेम इतिहास। सर क्या संविधान सेम है? बिल्कुल सर, संविधान सेम है। सर क्या अर्थव्यवस्था सेम है? बिल्कुल सर, अर्थव्यवस्था सेम है, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। सर क्या करंट अफेयर्स सेम है? बिल्कुल सर, करंट अफेयर सेम है। बस डिफरेंस कहां आएगा? ये पूरा का पूरा जीके का सिलेबस क्या है? सेम है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं सेम, वो तो इसी में आ जाएगी। खैर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, ये जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सारी की सारी। सर क्या यूपी का सिलेबस सेम है? यूपी जीके? बिल्कुल सर, यूपी जीके सेम। अगर आपने लेखपाल की पढ़ ली तो यूपी पुलिस में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ाने का तरीका तो वो तो हम ही बताएंगे ना, है या नहीं है, किस तरीके से पढ़नी है। अब ऑनलाइन बैच परचेस करके देखो, वो क्या करेंगे, जो चीज़ उसमें पढ़ा दी यूपी पुलिस की, बस जो उसमें नहीं बताई वो लेखपाल वाले में बता देंगे। क्यों भाई, तुम वही नहीं बता सकते उसको, है या नहीं है? तो बस वैसा ही है बिल्कुल यूपी की जीके की में। अलग क्या है, यूपी पुलिस में जीके के पोर्शन में स्टैटिक जीके आ जाती है, बस भाई, ये अलग है। पड़ोसी देश, मुद्रा, राजधानी, है ना, नृत्य वगैरह, कला व संस्कृति वगैरह, है नहीं है, पड़ोसी देश, सामयिक घटनाएं, बस ये ऐड हो जाती है भाई साहब, और कुछ ऐड नहीं होता। बाकी सारा का सारा सिलेबस सेम है। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? अब देखो, मैथ्स में सर ने मेंसुरेशन से ही शुरू किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को कहाँ हो जाती है? मेंसुरेशन में ज़्यादा। भाई साहब 2 से 3 क्वेश्चन यूपी पुलिस में मिलते हैं, तो भी पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से। समझ में बात या नहीं है? तो भाई क्यों इन बैच को अलग अलग परचेस करें? अरे सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा एडवांस ही तो पढ़ाना है भाई। जहां आप ये बता रहे हो कि भारत की राजधानी है, वहीं भारत की प्रशासनिक राजधानी भी बता दो, वहीं भारत की व्यापारिक राजधानी भी बता दो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वाणिज्यिक राजधानी बता दो साथ के साथ। तो ये सब बताने की बातें होती हैं कि ये अलग से बैच चल रहा है, वो अलग से बैच चल रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है अलग अलग परचेस करने की। बात समझ में आई है नहीं आपकी? तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सेम सिलेबस को टारगेट करना है। साइंस हो गया, भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर। क्लियर है नहीं है? सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट को टारगेट करना है। उसके बाद जो यूपी लेखपाल के लिए यूपी पुलिस के लिए स्टैटिक जीके बचेगी, उसका अलग से करा देंगे। तो हो गया नहीं भाई आपका? मान के चलो आपने यूपी पुलिस का 6000 का बैच परचेस किया, एक कर लो, लेखपाल का परचेस कर लो 7 या 8 हज़ार रुपये में, जो भी मिल रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट। कुछ तो ऑनलाइन तो सस्ते मिल जाते हैं में भी, है ना, तो वो परचेस कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सब कुछ फ्री मिलेगा भाई, किसी से नोट्स के भी कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ आपको नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करना है, आपको जो भी टॉपिक आप बताओगे उसके नोट्स आपको क्या कर दिए जाएंगे, प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बात समझे नहीं? अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये तो भाई तभी बताएंगे जब चलेगा ये टॉपिक। कल से आपकी साइंस की क्लासेस शुरू हो रही हैं, कल से ही आपकी हिंदी की भी क्लासेस शुरू हो रही है, और सैटरडे और 2 दिन रहेगी आपकी करंट अफेयर की क्लास, ठीक है, मे बी शुक्रवार और आपका शनिवार, सैटरडे और फ्राइडे, ये 2 दिन, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से हमें सिलेबस को क्या करना है, टारगेट करना है। तो अभी से ही, आज ही से सबसे पहले दोनों के सिलेबस जैसे मैंने आपको बताए, उनके कॉमन टॉपिक एक तरफ लिख लो, और लिखने के बाद एक एक को टारगेट करना शुरू कर दो। एम बनाना है यार, एम बनाओ, एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, और टारगेट डिसाइड कर लो छोटे छोटे, क्योंकि जब तक छोटे टारगेट पूरे नहीं होंगे ना भाई, तब तक आप बड़ा टारगेट अचीव कर ही नहीं सकते। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? तो जल्दी से टारगेट सेट करो, इनका सिलेबस काउंट करो, और कल से आपको सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है पॉइंट या नहीं? किसी को कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना है, और जो जो सिखाया जाए उसके एक नोट्स बना लेने आप लोगों को, ठीक है भाई। टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आएंगे,
यूपी पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज अलग होगी और यूपी लेखपाल के लिए टेस्ट सीरीज क्या होगी, अलग होगी। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, है ना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर मदर एंड फादर ऑल्सो, मतलब अपना ध्यान तो रखो ही, माता पिता का भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं इसी वीडियो का, बाय।